आ जाओ, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं टेबल 1.1। ये क्या बोलता है, पहले तो राजस्थान पर लगा दो। राजस्थान का ये सकल की बात है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं अखिल भारत पे गोला लगा दो, का सकल की बात है, घरेलू उत्पाद, लेकिन कौन सी कीमतों पर है। अब प्रचलित बोलते ही अपने को ध्यान आना चाहिए क्या कि मैं किधर आ गया, वो आइटम नंबर 1 था, लेकिन उसकी सब बिंदु कौन सी आ गई, ये 2 आ गई, आगे नहीं आ गई। 1 तो क्या था, स्थिर, और 2 क्या था, प्रचलित। तो प्रचलित है, इन दोनों पे एक बार इसको पढ़ो, मैं जस्ट आया। चलो आओ, तो अपन है ना अब ये देख रहे हैं प्रचलित पे, तो देखो इतनी कहानी अपने को पता है, 15, 28, 38, 5, ये तो पता ही है कि सर वो 8:45 पे चालू हुई थी, 8:45 115, फिर जहाँ से खत्म हुई थी वहीं से आपने शुरुआत कराई थी हमें, 5, 28, 38, 5 बताई थी, ठीक है ना। और अब ये तो है राजस्थान की, है ना, लेकिन इस 5, 38 एक तो आंकड़ा बताया था, फिर एक बताया था कि फिर इस हिसाब से अपनी वृद्धि दर कितनी हो गई, तो मैंने बताया था अपने 56 इंच का सीना, तो 56 इंच का सीना क्या था, 12.56 था। तो ये दोनों अपन ने देखे हुए, ये देखे हुए, ये देखे हुए, टिक लग गई, 4 में से 2 तो आ गए, 50% तो मुझे पता है सर, मौज हो गई, आधी मौज भी बहुत होती है। अब भारत की तुलना में अपन जैसे करें तो ये जैसे आप देखोगे तो ये हो गए 2,95,00,000, करीबन 3 करोड़ के लगभग ये हो गई टोटल। और भारत की जो अपन वृद्धि दर देखते हैं किस पे, प्रचलित मूल्यों पर, वो कितनी आ गई, वो 9.6 आ गई, समझ लो। लेकिन अपन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा क्या है, 8.03 और 8.2, है ना, 99% वो पूछते हैं, ठीक है। तो मतलब जब भारत की बात होती है तो अब ये तो ये समझ में आ गया अपन को, ये दोनों याद रखने 9.6। अब देखो ये कितने प्रतिशत निकालनी है अपन को, तो ये आ रहा है देखो 2, 95, 35, 35 है, 6, 7 गुणा 100, निकालो एक बार इसको ऐसे करके, निकालो कितना आता है। मोबाइल तो आपने यूज ही नहीं किया, अच्छा सबने, है ना, तो ये कितना आया, ये निकल के आता है कितना, 5.17 ऑफ किसका है ये, % ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना अपन को, ये 5.17 क्या निकाला है मैंने, कई बार क्या अपन निकाल के भूल जाते हैं, गगन क्या करते के भूल जाते हैं अपन, निकाल के भूल जाते हैं, समझ गए। तो ऐसे यहीं पे लिखा हुआ है 5.17% ऑफ इंडिया, या 5.2 याद रख लो, है ना, 172, लेकिन मोटा मोटा याद रख लो 5.17, ठीक है। और इसी में देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ, देखो यार स्प्री में क्वेश्चन आया था ये, है ना, मैंने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना आपको ग्रुप में डाला था ना, 23 वाले क्वेश्चन आर स्प्री के टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, ऑल इन वन, निकालो उसमें क्वेश्चन, निकालो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 48 निकालो पेपर में। ये देखो ये निकालो क्वेश्चन जो मैं आपको पिन करता हूँ ना, ये पेपर है, देखो ये पेपर था, ये मैंने डाला था पेपर, 1 मिनट रुको मैं बता रहा हूँ, RAS का क्वेश्चन नंबर 48, 1 सेकंड रुक जाओ, देखो टेलीग्राम में पेपर का, हाँ पेपर ये देखो, ये मैंने पिन किया, रिप्लाई, क्वेश्चन नंबर 48 है ना, मैंने पिन किया, देखो अभी टेलीग्राम में है ना, खुल गया पेपर, पिन करो आ जाएगा वहाँ, देखो एक बार मन ही मन रीड करो। तो इसका 48 क्वेश्चन को देखो, इससे कहाँ मिलान खाता है, निर्मला नहीं मिला क्या, 48 नहीं है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 48 तो दूसरा आ गया, एक सेकंड, RS प्री अच्छा 2018 वाला पिन कर दिया, सॉरी मैंने 18 कर दिया, 1 मिनट रुक जाओ, 23 वाला पेपर है ये, अच्छा 18, 1 मिनट, आर्थिक समीक्षा 21, नहीं है ना, ये रहा देखो 23, ये 23, अब मैंने वापस लिखा ना, पिन किया है, देखो एक बार ग्रुप में, ये क्वेश्चन 48 2023 किया, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 48 50 48, हाँ इसमें देखो क्या लिखा, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्य, देखो सांकेतिक तो क्या आ रहा है अपने, वो नॉमिनल आ रहा है, सांकेतिक
टोकन करेंसी, नॉमिनल करेंसी। प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू उत्पादन के होने का अनुमान है? ये क्वेश्चन है, बिल्कुल लिखा ही। बस अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ये आंकड़ा ये वाला पढ़ रहे हैं। जो एग्जामिनर ने पूछा था वो ये वाला था, इसको बता दूं। एग्जामिनर ने जो पूछा था वो ये है, ये 22-23 लिखा हुआ ना इसमें, 22-23, ये 22-23 ये चीज़ निकालो एक बार, आप इसको निकालो, ये करो, मतलब ये क्या जो लिखा हुआ ना 1,35,00,000 सॉरी 13,57,851 में भाग दो इसका, क्या निकल गया था आंकड़ा। वैसे ये 22-23 वाले इकोनॉमिक्स में हर में सेम पैटर्न देता है, उसमें लिखा हुआ था ऊपर। निकालो कितना आ रहा है, ये निकालना है। देखो ये 13,57,751 में भाग देना है 269,49646 इंटू 100। क्या आ रहा है गगन, कितना आ रहा है? 5.03 ये है ना। तो 03 आप देखो इसमें, जैसे आप आंकड़े देखो, ठीक है, इसमें आप जैसे देखोगे 1 2 3 4, किसी के अंदर ये एग्जैक्ट नहीं है 5.03, ठीक है ना। लेकिन आप इकाई का मतलब मेन पूरी होल नंबर देखो कौन सा है, एक में 6 है, एक में 5 है, एक में 4 है, एक में 3 है ना। तो 5 वाला तो एक ही है ना, तो आंसर क्या हो गया इसका? 2 आंसर हो गया, खत्म भाई। नीचे वो इनमें से कोई नहीं है, पांचवा अनुत्तरित है, नॉट आंसर्ड, समझ गए ऐसे है। तो 5.03, तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, इकाई का ध्यान रखो, डिजिट्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा थोड़ी ऑप्शन 5.13, 5.03, 5.99, तो स्टूडेंट ये दिमाग लगाता है कि सर ये 5.17 आ गया, 5.18 आ गया, तो यूँ इसमें कितना दिन रात का डिफरेंस है चारों ऑप्शन के अंदर, 3 4 5 है ना ऑप्शन मेन। टोटल नंबर तो देख रहे हैं अपन, पूर्णांक होल नंबर, समझ गए ना। तो ये पूछा था आरएस 2023 में, तो इनकी तो अब आँख खुली है। आप IAS प्री का 2019 का पेपर उठा के देखो, है एक बार शायद ये 2018 में 2009 या 10 में और पूछा था, फिर बीच में थोड़ा सा घुमा के था, वो 3 स्टेटमेंट में था, 2007 के लगभग की बात है। वहाँ तो हर साल यही ट्रेंड है ऐसे। पहले अपने ज़्यादातर क्वेश्चन आया ना यही 2021 वाले पेपर में देखना, अब धीरे धीरे अपन उधर बढ़ रहे हैं। 2021 वाले में अपने क्वेश्चन पूछा था जो 8.03 अब अपन ने लिखी हुई है वो आया था, दोनों बार वही पूछा। मैंने तो सिर्फ 2 मिनट पढ़ाई थी वो ये टेबल, और उसी में डबल हाईलाइट कराया था, तो वो जो वृद्धि दर थी GDP वाली स्थिर मूल्यों पे वो आई है ना। अब थोड़ा सा डीप चला गया, लेकिन कोई क्वेश्चन इस पर घबराने वाली बात नहीं, ढंग से देखोगे सब समझ में आएगा। आ रही है समझ में? तो आपने यहाँ पे समझ में आ गए। अब वर्तमान में ये आंकड़ा कितना है 5.17 या 5.2 अपने याद रख लो। 7 के प्रभाव में 1.2 हो गया, तो 5.2 अंश है भारत का। कब? जब अपन GDP निकालते हैं कौन से मूल्यों पर निर्मला? प्रचलित पर, है ना। तो ये इसमें सकल वाली टेबलें बनी हुई है, इसमें जो अपन शुद्ध देखते हैं ना उसकी टेबल नहीं बनी हुई है कहीं। तो सकल वाले का जो प्रतिशत है वो अपन को ध्यान में रखना। सकल में अपन ने 2 देख लिए, एक स्थिर मूल्यों पे, एक प्रचलित मूल्यों पे। 1.3 में अपन ने देखा था स्थिर पे, और 1.1 में अपन ने देखा किस पे? प्रचलित पे। आप याद करो, ग्राफ देखा था अपन ने, ग्राफ किसके आए थे? सिर्फ सकल के ग्राफ आए थे। चित्र 1 सकल स्थिर, चित्र 2 सकल प्रचलित। टेबल अभी अपन ने देखा, दोनों अनुमान का तुलना करी, भारत और इंडिया की। टेबल 1.3 सकल स्थिर, दूसरी देखिए अपन ने सकल प्रचलित, दोनों सकल है। मतलब शुद्ध वाले को अपन काम में इतना आंकड़ा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो ह्रास माइनस करने के बाद है ऐसा। और स्थिर और प्रचलित में बात करें तो असली तस्वीर दिखाता है स्थिर। एग्जामिनर ने पूछ लिया प्रचलित है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर स्थिर याद करके जाते हैं, प्रचलित याद नहीं करते हैं। तो ऐसे तो मेन जो टेबलें बनी हुई है वो तो अपने को पता होना ही चाहिए ना, ठीक है। और देखो अब इस पैराग्राफ में ये वाली लाइन पढ़ो, इस टेबल के अनुसार दोनों में सेम जगह लिखी हुई है। जो अभी टेबल 1.3 देखी उसमें देखो टेबल के ऊपर इधर राइट हैंड पे था, टेबल 1 देखी वही राइट हैंड पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ना। चौकड़िया सेम है दोनों का। ऐसे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पहले तो 2 चीजें तो मैंने लिखी हैं हाथ से, पहले उनको देख लो एक बार। क्या लिखा हुआ है? ये चल रहा है कि क्या देखते हैं, प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्य भिड़ते ही अपन को पता चल जाना चाहिए जो अपने 13 पढ़े उसमें किसकी बात आ रही है। 1.2 प्रचलित मूल्य अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2023-24 में इतना लाख करोड़ संभावित है।
जो 9.6% की वृद्धि बता रहे हैं यहाँ पे, ये वृद्धि, तो वृद्धि दर इतनी होगी इसकी प्रचलित वाले की, तो राजस्थान वाले की मैंने लिखा हुआ कितनी 12.56 है, ये 1.2 पे आ गए अपन यहाँ पे 1.2, उसमें 1.2, समझ रहे हो चीज दर्शाता है। इसी फिर यहाँ से दूसरी चालू होगी, इसी अवधि के दौरान राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पादन का अंश कौमा अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पादन से 5.17% तक पहुंचने की संभावना है। अभी आपने खुद ही तो निकाला था यार 5.17, ऐसे क्या कर रही है, ये निकाला था ये। अंश कैसे निकालते हैं, अंश कितना हिस्सा है, तो जितना वो है वो, और जो कुल है हमेशा मैंने बताया था जिससे तुलना हो रही होती है टोटल हमेशा नीचे आता है, ठीक है। ये निकाल लिया अपन 8 से, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुना 100 कर देंगे, आ गया, ये 4 आ गया, ये 25 आ गया। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये था कि 8 का कितना अंश 2 है, ये भाई राजस्थान है छोटा ही तो है बेचारा, ये अपना भारत है बड़ा है यू, तो पूछा ये था कि भारत का कितना अंश राजस्थान है, या राजस्थान कितना है भारत का अंश यू, तो ऊपर लिखा था ये वही क्या 15, 18, 15, 28, 38, 5, और नीचे लिखा अपन ने भारत गुणा 100, है ना। तो ये निकालनी आएगी ना आपको, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार देखो मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है। जो वो बीमारी है ना क्या याददाश्त वाली, वो उसकी गोली सिर्फ एक ही है, क्या रिवीजन, जो अपन करते नहीं। च्यवनप्राश खा लूंगा लेकिन रिवीजन नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा च्यवनप्राश से, उल्टियाँ होंगी ज़्यादा खाओगे तो। ये लिखा हुआ देखो RS प्री 2023 क्वेश्चन नंबर 48, जो भी अपन ने पढ़ा था, समझ गए। ये ऐसे, तो ये दो देखो ऐसी टेबल है, टेबल 1 पॉइंट, इस पे 1.1 पे भी लिख लो, समझ में आ गई है, लिखो निर्मला लिखो 1.1 पे लिखो, बिल्कुल ढंग से लिखोगे, कसड़ पसड़ नहीं करोगे, समझ को पता नहीं चले यार ये क्या लिखा था मैंने, समझ में आ गई है ये चीज। क्योंकि वो जो दूसरे भैया दीदी है ना जो श्रीवास्तव सर माथुर सर से पढ़ रहे हैं, वो इसको काट देते हैं, किसी काम की नहीं है, पेपर नहीं देखा क्या करूं ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज अपने ध्यान रखो। आ जाओ, तो अखिल भारतीय आ गए, ये आ गए। अब देखो स्पीड नो डाउट देखो स्लो है, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर पे स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो क्या होएगा देख लो, बताने की जरूरत है क्या, मुझे बताओ, पीछे पता ही नहीं चलेगा सर कौन बैठा हुआ था, है ऐसे। तो जहाँ स्पीड तेज करनी है वहाँ तेज भी करेंगे, जहाँ स्लो करनी है वहाँ स्लो भी करेंगे। घर पहुँच के पता चला अरे वाइफ कहाँ रह गई, तो ऐसे छोड़ना नहीं किसी को अपने को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। राजस्थान और भारत की अपने दो तुलना करी है। अब देखो अपने क्या पढ़ लिया, आप अंदाजा लगाओ। अपने चैप्टर 1 चालू किया था, ये पैराग्राफ पे आए अपन, पहले अपन ने पढ़ा ये 1.3, ये पढ़ी थी अपन ने, ये 1.3, ये 1.3 पढ़ी, फिर ये पैराग्राफ देखा था, है ना। यहाँ टेबल थी, ये यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था कि अपन कितने हैं, ये 4.8। फिर अपन टेबल 1.1 पे आए, ये 1.1 पे, ये आए 1.1 पे आए टेबल पढ़ी, 5.17% निकाला, फिर ये देखा अपन ने। तो देखा तो सर इतने बोर हो गए कि 3 बार तो मैं सो लिया या सो ली, तो अब लो नींद उड़ाने के लिए आ गई ये आपके सामने, अब उड़ गई नींद। क्या है ये, जो सर अभी तक आप समझा रहे थे तो सर पहले ही बता देते ना, क्यों करते हो परेशान। अरे बुद्धू नहीं आती समझ में, ये तभी समझ में आएगी जब पिछला 1.5 घंटा मेरे को झेला हो, नहीं तो काट दोगे इसको, ओरिजिनल सर्वे का हिस्सा नहीं, काट दो इस टेबल को। ये राजस्थान देखो इधर, शक्तिमान प्लीज इधर देख लीजिए, फिर उतार लेना, आपके पास ही है, मैंने डाला हुआ है चैनल पे अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम में, ग्रोथ रेट लिखी हुई है सबकी। ये भले बात तो 22-23 की है, मतलब अभी सॉरी 2023-24 की है, ठीक है ना। टेबल को समझ लो पहले एक बार, ये राजस्थान लिखा हुआ है, ये इंडिया लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ भारत का अंश, समझ लो। फिर लिखा हुआ है अपने स्थिर और प्रचलित, ये स्थिर जो है ना, ये पूरी टेबल नंबर 1.3 थी, ये एक लाइन में है, और ये सर मजा आ गया। ये टेबल 1.1 है, पूरी एक लाइन में है, मजा आ गया। 1.3 स्थिर तो देखी थी अपन ने,
1.2 प्रचलित देखी थी, ठीक है। राजस्थान की वृद्धि दर लिखी हुई है 8.03, भारत की वही, सॉरी ये राजस्थान वाला कॉलम है, तो याद करो 8.03 कहाँ लिखी हुई थी, आइटम नंबर 1.1, ठीक है। फिर नीचे लिखी हुई थी ये 12.56 आइटम नंबर 1.2 आई थी, है ना, वृद्धि दर अपने निकाली थी, नीचे वो सॉरी उस पर 5 पे थी, नहीं ये 2 पे चल रही, 1 और 1.2, 8.3 और 12.56, ठीक है। आ गई इंडिया की, अभी अपन मैंने याद कराई 8.2 और 9.6। अब ये आ रहा है क्या, अंश, तो आ रहा है टेबल 1.3, 4.86 और ये 5.17, है ना। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा ये आई या नहीं आई समझ में, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हो गई थी, समझ में आ गई थी। मैंने नहीं लिखा है आपके नोट्स में आके, निर्मला खुद लिखा था ऐसे। तो अब इस पे सोच मत करो कि सर ये तो आई ही नहीं, आ गई। सर ये बताओ ना याद कैसे रहेगी, ये चल रहा है ना दिमाग में क्वेश्चन। अरे क्यों उतार रहे हो इसको, एक बार पहले सुन लो, उसमें मैंने दे रखा है पीडीएफ, इधर देख लो, काम की बात सुन लो। ये तो याद है ही 8.03 और 12.56 इंच का सीना। गगन तो कहना भी नहीं मानता बिल्कुल भी, है ना, जल्दबाजी में ये होता है। ऐसे एग्जाम में होएगा, घंटी बज चुकी है, अरे मैडम एक लाइन और, वो मैडम ने खींच ली, हो गया वो चीर कॉपी का, आधा हिस्सा घर ले जाओ, आधा हिस्सा मैं ले जा रही हूँ, अब चाहे कौन है। ऐसे नहीं करना है ना। एग्जाम हॉल, एग्जाम का मतलब एग्जाम है, वो इंस्ट्रक्शन ही है। फिर अपन क्या देखते हैं, अच्छा मैडम यार उस कोने से कॉपी लेती हुई आ रही है, मेरे तक आएंगी जब तक मैं वर्ड लिख दूँ, है ना। अगर मैडम का दिमाग सरक गया तो इसमें एक होता है यूज अनफेयर मीन्स या अनडिसिप्लिन ड्यूरिंग एग्जाम। घंटे का मतलब ये है कि सारे रुक जाओ, है, ज़्यादा दिमाग लगाए ना, अरे मैडम अभी तो वहाँ से चालू हुई, अरे दूर कर दो, दूर कर दो, बस वो आग जच गई उसके, उसने कर दिया, हो गया अपन बाहर। फिर अब अगली बार आना 5 साल बाद, फिर अब जैसे ना घंटी लगने से पहले 2 मिनट पहले बैठ जाओगे आराम से, क्योंकि 5 साल भुगत लिया हूँ मैं। बताया था ना वो पैरा ओलंपिक वाला, जिस कारण से नवदीप सिंह जीते हैं, आँख ही दिखाई थी रेफरी को, है ले है, फिर क्या पूरी मेहनत 10 साल में पानी एक झटके में, यूँ ऐसे नहीं करना। तो चलो ये अपन कर रहे थे 4 अब जैसे याद कैसे रही, मुद्दा ये आता है। तो ये तो देखो अपन को याद है, कितनी तसल्ली से देखा है, नहीं तो एक बार रिवीजन और कर लेना। ये याद कैसे रहेंगे, अब देखो आगे देखो क्या चीज़ें, अपने को पता अपनी क्लास 8 बजे चालू हुई थी, ठीक है। तो चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, क्लास 8 बजे ही चालू हुई, समझ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, 8 बजे ही चालू होगी। अब लेकिन यहाँ क्या है, देखो 8 से अपन ने 9 1 बढ़ा दिया, एक पायदान आगे कर दिया, 8 और 9 याद रख लो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है ये चीज़। अभी क्वेश्चन दिखाया ना मैंने आपको, 4 5 6 ऑप्शन थे पूर्णांक के रूप में। फिर अगले सुबह क्लास हुई 8 बजे, शाम को क्लास हुई अपनी 4 बजे, है, ऐसी टेबल याद रहेगी। सुबह 8 बजे चालू हो रही थी भारत के सर्वे, और 9 बजे 1 घंटा चल रही थी, शाम को चालू हो रही है 4 बजे, चल वही 1 घंटे रही है क्लास। कहने का मतलब जहां बात भारत की आ जाएगी, क्या बोला मैंने, जहां बात भारत की आ जाएगी, क्लास कितनी देर चलेगी, 1 घंटा चलेगी, 45 मिनट नहीं 1 घंटा। वही चालू करेंगे अपन 8 बजे सुबह, 1 घंटा चली तो 9 बजे तक चली सर। फिर शाम को क्लास अपन चालू करें 4 बजे, और कितने बजे तक चलेगी, 5। तो सुबह भारत की क्लास का टाइम हो गया 8 से 9, और शाम को 4 से 5, खत्म हो गया अपना काम, ठीक है। फिर और मन करता है आपका, सर मैं और गहरा गोता लगाऊं, तो देख लो अपने पास तो बहुत गुंजाइश है गोता लगाने की, लगाते रहो, है ना। लेकिन पहले 8 9 4 5 याद करो, फिर धीरे धीरे आपको अपने आप याद हो जाएंगी। अभी याद करो, जो 8 थी तो मैंने बताया था वो 8.20 थी, 0.17 ज़्यादा है इंडिया भारत राजस्थान से, तो वो 8.20 हो गई। 9.6 4.86 अभी उन्हें निकाला ही है ना। ये 786 नहीं लिखा हुआ, पढ़ा था अपन ने वो अल्लाह की इबादत, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, नाम पता है अपने को सारा अपना अपना। निर्मला ये क्या था, 24,786 पढ़ा था अपन ने कहीं, अल्लाह की इबादत करेंगे, बताओ क्या पढ़ा था, फिर नाम चेंज कर लिया करण, बताओ क्या था, बताओ, है ना। तो मैं कितनी बार बता दिया, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपने अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा मेगावाट में है, और इसी को गीगावाट में लिख देंगे तो वो 24 गीगावाट लिखा रहेगा ऐसे। तो आप सोचो सर वो 786 तो गायब हो गया, बुद्धू इकाई चेंज हो गई, है ना। तो देखो ये 486 नहीं लिखा, मतलब 786 नहीं लिखा, ये 486 लिखा हुआ, और उसमें बीच में डॉट है, ग्रोथ रेट है, परसेंटेज में निकली, सब परसेंटेज में आंकड़े,
1 घंटा क्लास चली 5.17 हो गई, है ना। तो इस टेबल को वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। ये पूरा अपने जैसे बनी हुई है, मैंने तो PDF शेयर करी है, और उसमें से देख के बना लो, या अभी ये देख के यहाँ ऐसा कैसा बना लो। ये टेबल मैं बनवाऊंगा आपसे कल नहीं, 1 मिनट बाद। कल तो किसने देखा है पता नहीं। ये रख लेना ग्रोथ रेट, ऐसी कैसी उतार लो ये, और वेरी मोस्ट कर लेना इसको। और ऊपर क्या लिख लेना, और निर्मला क्या समझ में आ गई, कल नहीं बोलोगे सर आई नहीं, फिर आप बोलोगे सर वो तो आपने लिखवाया था मेरे से जबरदस्ती, है ना। सारा आंकड़े आपने निकाले अपने मोबाइल से लाके। बन गई, वेरी गुड। देख लो धीरे धीरे आप कितने मतलब पारंगत हुए जा रहे हो इकोनॉमिक सर्वे में। वो बोलना किसी से जाके यार मैं तो ओरिजिनल वाले से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, हैं ओरिजिनल से कैसे पढ़ सकते हैं अपन, ओरिजिनल से तो पढ़ ही नहीं सकते। श्रीवास्तव सर वाली लेके आओ, वो स्केट्स वाली लेके आओ, उससे समझ में आएगी। ओरिजिनल से तो बुद्धू पढ़ते हैं। बुद्धू मतलब जो जुनूनी होते हैं, जिनमें ये होता है कि नहीं ओरिजिनल से पढ़ना है, देखूंगा समझूंगा। समझ गए इतनी चीज। तो यहाँ तक अपन ने ये पूरा देखो पैराग्राफ पढ़ लिया। अब आप जैसे टोटलिटी में देखोगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी क्या मैंने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। बना ली टेबल, है ना। उसको थोड़ा याद रखना, फिर अपन अभी देखते हैं इसको। आ जाओ। तो देखो यहाँ से अपन चालू हुए थे, राजस्थान का भारत का देखा था। निर्मला इधर देख लो, अभी थोड़ी देर भूलो फिर बनवाऊंगा, ऐसे क्या कर रहे हो, अभी तो फटाफट बना दोगे, है। थोड़ा एक बार उसको स्मृति को विस्मृति होने दो। आ जाओ। देखा था राजस्थान भारत, देखा था, यहाँ चल रहे थे अपन, फिर ये देख लिया, ये सब पढ़ लिया अपन ने, है ना। देखो अब ये वो डेफिनेशन है जो अपन ने लिखी थी, क्या लिखी थी देखा था इधर, ये देखो एक डेफिनेशन तो ऊपर पड़ी, वहाँ अंतिम शब्द देखा। देखो ये क्या है, राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना, बताया था मैंने, डबल काउंटिंग नहीं, बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पादन कहा जाता है। ठीक। अब इसमें जो आ रहा है ना, ये आ रहा है ना उत्पादित समस्त। अब अपन चाहे तो यहाँ अंतिम वर्ड भी जोड़ सकते हैं, समझ रहे हो। यहाँ अपने लिखा था कि मौद्रिक वैल्यू, फिर अपन ने ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो भी यहाँ लिख सकते हैं। बिना दोहरी गणना के एक निश्चित समय में एक निश्चित भूभाग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, का योग। तो वो डेफिनेशन वो आईटीटी याद रखने, आइटम गुड्स एंड सर्विसेज, टी टेरिटरी, और एक टी अपने क्या टाइम पे हो गई। अब तो वो जगलिंग है, बस आगे आगे धुरंधर बनते जाओ अपने। भाई एक बार चलाना सीख गए, गाड़ी चलाना सीख गए, मोटरसाइकिल, अब कभी तो मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, कभी मैं खड़ा होकर चला रहा हूँ उसको, कभी मैं ऐसे उस पर पाँव रख के चला रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले क्या सीखी थी, चलाना, और वो भी धीरे धीरे धीरे, समझ गए। ये वही चीज़ है। अब उसमें चीज़ें जोड़े जाओ। अब मैं पीछे देख के भी चला रहा हूँ, ये चीज़। कभी कभी नीचे भी देख लेता हूँ जूतों पे पॉलिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो एक बार कॉन्फिडेंस आने वाली बात है। बस ये समझ गए चीज़, ऐसे अपन को समझना। तो ये चीज़ हो गई। आ जाओ, ये टेबल समझ लिए। अब इधर आओ, देखो राइट साइड में आओ। ये चीज़ जब अपन जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब, पहले तो ऊपर देख लो, ये जब अपन पढ़ रहे थे पहले दिन ही मैंने बताया था कि क्यों प्रचलित जो होती है, प्रचलित मतलब जो अभी करंट में है, एनसीसी बताया, नॉमिनल करंट जो है वो अनुमान समय के साथ साथ वास्तविक को प्रकट नहीं करता है। लाइन पढ़ाई थी मैंने। ये क्यों नहीं करता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि इसमें निम्न का सामूहिक प्रभाव सम्मिलित होता है। किसमें, रियल वाले में, रियल जो आज अपन आ रहे हैं, है ना। ये तो ये किस चीज़ की तुलना हो रही है, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं स्थिर और प्रचलित की। यहाँ शुद्ध और उसकी बात नहीं हो रही है, याद रखो तुलना किसकी हो रही है, शुद्ध और मतलब सकल और शुद्ध के अंदर तो वो ह्रास माइनस करते हैं। यहाँ बात हो रही है स्थिर और प्रचलित की। क्वेश्चन बना हुआ था ना वो, कि क्यों प्रचलित हमेशा ज़्यादा होते हैं स्थिर से, और स्थिर क्यों कम होता है, चाहे वो सकल हो चाहे वो शुद्ध हो, दोनों में स्थिर कम होता है। क्यों, क्योंकि प्रचलित में, ये लिखा हुआ ना, क्योंकि इसमें मतलब इस प्रचलित में, करंट वाले में, नॉमिनल में,
इसमें निम्न का सामूहिक प्रभाव सम्मिलित होता है। किसका? वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन। याद करो, पहले 10 मोबाइल बना रहे थे, आज 20 मोबाइल बना रहे हैं। 2011 जो बेस ईयर है ना, स्थिर 2011 वाला ही था, उसमें 10 मोबाइल बन रहे थे। आज 23 के अंदर 20 मोबाइल बना रहा हूँ, मात्रा में परिवर्तन होता है। तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन होता है। उस समय 10 मोबाइल बना रहा था ना सर, एक की कीमत 10 रुपये थी, तो जीडीपी निकल के आ रही थी 100 रुपये। आज मैं बना रहा हूँ 20 मोबाइल, एक की कीमत है 20 रुपये, तो हो गया 400 रुपये, है कि नहीं? तो मैंने याद कराए थे, 2 में याद रखने, एक में मात्रा, दूसरा में मुद्रा, मतलब मौद्रिस्फीति के मूल्य में परिवर्तन। फिर आगे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, कि ये जो प्रचलित होती है ना करंट, ये एडजस्टेड होती है इन्फ्लेशन के हिसाब से। और स्केल ऑफ प्रोडक्शन है ना, इसमें आप कर दो एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल मतलब किस पैमाने पे उत्पादन हो रहा, मात्रा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ये है दोनों चीज आ रही है ना। ये 10 का 20 हो गया, ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन है। देखो इधर हाथ नीचे रखा करो, वैसे कम घुस रहा है दिमाग में, और जो आ रहा है उसको नहीं आने दूंगा, है ना। तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन 10 की 20 हो गई। मौद्रिक वैल्यू पहले 10 रुपए का था, आज 20 रुपए का हो गया, तो स्केल भी बढ़ा है और वो उसकी प्राइसेस भी अप हुई। ऐसे याद रखना पड़ेगा, समझ गए? तो ये पैराग्राफ आगे बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये उड़ा देता है अच्छों को, नफरत होने लग जाती है इकोनॉमिक सर्वे से जब ये समझ में नहीं आता। एक तो साला भिड़ते ही चैप्टर नंबर 1 है, समझ लो, भिड़ते ही बाउंसर, इससे बाउंसर चैप्टर ही नहीं होता इकोनॉमिक सर्वे में। फिर चैप्टर खुलानी, अभी अगरबत्ती करके बैठा था, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ूंगा है, 4 बजे और लेके बैठा था सुबह, पहले आराम से नहाए धोए, अगरबत्ती करी, और पुखराज सारे लगा लिए अपन ने, और सरस्वती माता की फोटो और वो साफ और कर दी थी, है 4 बज रहे थे बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में, और सारा भिड़ते ही चैप्टर आ गया व्रत आर्थिक परिदृश्य। और वो भी चलो इसको तो जैसे तैसे, हाँ ठीक है यार, अच्छी चीजें आएंगी, ठीक है, ये क्या आने लग गया, प्रकट नहीं समझ। फिर इसको और निकाला आगे, इसको उसमें जोड़ते हैं, इसको नहीं जोड़ते हैं, वो था ना, कहाँ गया, बताया था ना वो सकल में, वो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वाला, ये, अरे हाँ ये तो यही रह गया, ह्रास वाला कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बिड़ते हुए पैराग्राफ के अंदर आ गया ये। हाय राम, ये क्या हो गया, 4 भी बज रहे हैं, अगरबत्ती भी जल रही है। अरे यार, दीदी सही कहती थी इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना चाहिए, खास तौर पे ओरिजिनल वाले से। तो उठा के लाओ श्रीवास्तव सर वाला, उसमें तो पेज ही गायब है, क्या करूं, इकोनॉमिक सर्वे छोड़ दो, अपन भी हो गए ना। देख लो पहला पेज, ये शुरुआत ही है, ये देख लो यहाँ पे, और कितने बाउंसर आ गए। ये आया जैसे तैसे हिम्मत करी, सर बॉर्नविटा का दूध पिया, ये तो चाय पी के पढ़ रही थी, बॉर्नविटा का दूध पिया, ये यहाँ आते आते सर बॉर्नविटा भी फेल हो गया। समझ गए? ऐसे नहीं करना, समझ के चलोगे ना तो अपने आप चीज़ समझ में आएंगी। ये उस चीज़ का आंसर है कि सर स्पीड इतनी धीरे क्यों है। अब आप समझ लो कि स्पीड इतनी धीरे क्यों। अगर मैं तेज करता, ठीक है हो गया ना, समझ गए? यह जानते हो 12.56, इससे इसमें भाग दे लो तो ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए? आ जाओ पेज नंबर 2 पे, समझ गए? ये प्रचलित मूल्य अपन देख लेंगे, ग्राफ समझ में आ ही रहा है, बढ़ता हुआ है, समझ गए? अब अच्छा बेचारे स्टूडेंट, हाँ समझ, हाँ तो ये तो, लेकिन अभी आपने खुद लिखा है क्या समझ में, ठीक है ना। तो देखो पेज नंबर 1 बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अब आप इसका अंदाजा लगा लो, देखो पेज नंबर 1 है क्या, ये टेबल मैंने आपको बताई लिखा हुआ आर एस फ्री, और ये वाला क्वेश्चन है ना, ये स्थिर पे लिखा हुआ है। तो आप जब अपन 18 और 21 वाले पेपर देखोगे तो वो जो 8.03 पेज नंबर 3 पे जो है वो तीनों साल रिपीट हुआ वही क्वेश्चन, और फिर मेंस में हो रहा है, दूसरे तरीके से पूछा गया। तो देख लो पेज नंबर 1 क्या है, कितने कॉन्सेप्ट हैं इस पे। ये डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्यों प्रचलित वाला एक दिखा हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि 1% स्टूडेंट भी आंसर नहीं कर पाते इस क्वेश्चन का, कि क्यों जो नॉमिनल करंट है ना वो दिखावा क्यों होता है, क्यों ये सकल, ये तो इधर आंसर है कि सकल क्यों ज़्यादा होता है, ये दिखावा, ये क्वेश्चन ये इधर है कि क्यों प्रचलित मूल्य ज़्यादा होते हैं, स्थिर कम होता है। दोनों क्वेश्चन है ना आपके पास, दोनों का आंसर इस पेज पर, और बिल्कुल बेस है, चाहे इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, चाहे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, और इकोनॉमिक्स की कोई सी किताब खरीद के लिया, और रमेश सिंह खरीद लो, नाथुराम का खरीद लो, अपने TMH की आर्यन सिंघानिया ही खरीद लो। ये अगर कहीं उस बुक में लिखा हुआ हो तो मुझे पेज नंबर भेज देना, सर आप जो पूछ रहे थे इस पेज नंबर पे,
नहीं होता। क्यों? क्योंकि डर पैदा करो, जहां डर है ना वही जीत है। टेबल देख लीजिए, है ना, ये है ना, इसको अभी अपन छोड़ नहीं रहे हैं, अभी आएंगे, इसके ऊपर आएंगे थोड़ी देर में, मतलब फ्लो में है। पहले देखो, अब अगर अपन 1.1 पहले पढ़ लेते ना तो आपके वो टेबल के हिसाब से नहीं खुलता दिमाग में। पहले 1.3 एक वैज्ञानिक कारण से देखिए अपन ने, तो सर फिर ये ऐसे छाप ही देते ना, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा क्यों छापा है? अब देखो यार, वो मेरे हाथ में नहीं है, देखो छापना है ना, ये यहाँ चाहो, इसको देखेंगे अपन। 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुको। प्रति व्यक्ति आय, इसको ये भी बाद में, ये भी पहले एक बार वो WPI वाला देखते हैं, ये वाला देखेंगे यहाँ से, राज्य में मूल्य सांख्यिकी, क्योंकि इनको जब देख लोगे ना तब वो पेज नंबर 3, 4 ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, आप देखेंगे अपन राज्य में मूल्य सांख्यिकी, ये पेज नंबर 8 निकाल लो, पेज नंबर 8,